हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सचेंज क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन रेजिस्टेंस। हमने उसके फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, और थोड़ा सा ग्राफ अब देखा था। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, अ कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है 18 ओम 20 डिग्री सेल्सियस पे। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 50 डिग्री सेल्सियस, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा के 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो कुल मिला के हमें रेजिस्टेंस कहां निकालना है? 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। हमें जो इनिशियली जो टेम्परेचर गिवन है वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 20 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा इसको मैं टी आई लिख लेता हूं, कोई दिक्कत, चलो टी आई नहीं लिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना है? 18 ओम, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर कितना हो गया है? 50। इसको मैं T2 लिख लेता हूं। कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमें बताना है कि 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला आसान है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है? RT2 इज इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और आप एफ और आई के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे T1 को इनिशियल माना, T2 को मैंने फाइनल मान लिया, ठीक है। अब सब चीज गिवन है। अल्फा क्या है? आपको अल्फा गिवन है, ठीक है। तो उसमें अल्फा में कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अल्फा लिखा है। तो आप बोलो सर ये 20 डिग्री पे दे रखा है या 50 डिग्री पे। तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा, आपको अल्फा दिया रहेगा, ये हमेशा जो अल्फा दिया रहता है ये इनिशियल टेम्परेचर का ही दिया रहता है, ये फाइनल का दिया नहीं रहेगा। आपको हमेशा किसका टेम्परेचर गिवन होता है? अल्फा का। तो दिमाग में ये स्टोर रखना है, जो भी आपका अल्फा गिवन होगा इट इज ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करते हैं यहां पे। तो RT1 कितना हमारे पास? 18, ठीक है। 1 प्लस कितना हो गया? 0.0074 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 50 माइनस 20 कितना हो गया? 30। ये 30 हो गया। तो आपको सॉल्व कर लोगे तो ये 18 1 पॉइंट नियरली आएगा 0.22 के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। और ये 18 फिर इंटू 1.22 हो गया, तो अप्रोक्सीमेट ये आएगा 21.9 विच इज इक्वल टू नियरली 22 ओम, ठीक है। तो ये 22 ओम आ गया, ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है इनिशियल टेम्परेचर इतना है, ये यहाँ पे बात ध्यान देने की जो है वो ये है कि आपको जब भी अल्फा गिवन होगा ऐसे क्वेश्चनों में, वो हमेशा इनिशियल टेम्परेचर का ही गिवन होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम चाहे एक पार्ट और है। अगर मुझे ये पूछता कि आप निकालो अल्फा एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए भी मेरे पास ये मुझे फॉर्मूला पता है, RT2 इज इक्वल टू RT1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1 इंटू डेल्टा टी। इसको पुट कर सकते हैं। यहां पे अल्फा T1 कितना है? 0.0074 अपॉन 1 प्लस 0.0074 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 30। बस आपको आप कर लेना, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो अल्फा हो गया ये हमारा T2 हो गया। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में दो पार्ट हो सकते हो, क्या पता है आपसे यही पूछे एग्जाम में, तो मैंने इसको दोनों पार्ट समझा दिया। खैर ये पूछा तो खैर एक ही था, तो मैंने आपको दोनों चीज समझा दी, यहाँ पे ये भी समझा दिया और ये भी समझा दिया, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, उसको आप नोट कर लो। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये एक क्वेश्चन हमने नोट किया यहाँ पे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 8 ओम एट 24 डिग्री सेल्सियस एंड 12 ओम एट 54 डिग्री सेल्सियस, देन डिटरमाइन अल्फा 54। अल्फा 54 का मतलब हो गया रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट 54 डिग्री सेल्सियस। और अगला बोला है अल्फा 40, मतलब अल्फा रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है 40 डिग्री सेल्सियस पे। पहले हम इस पे निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले केस में। तो पहले वाले केस में निकालते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। हमारे पास अल्फा का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, तो हमने लिखा भी था, अल्फा T1 इज इक्वल टू RT2 माइनस RT1 अपॉन कितना था? RT1 इंटू डेल्टा टी। मैं डायरेक्ट फॉर्म लिख रहा हूं, सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। अल्फा T1 इज इक्वल टू RT2 माइनस RT1 अपॉन, और आप इसको चाहो तो इनिशियल फाइनल इसको लिख सकते हो, अल्फा I इज इक्वल टू RF माइनस RI अपॉन R
आई इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अल्फा निकालना है 54 पे, 54 पे, तो 54 इनिशियल टेम्परेचर है, तो मुझे 54 को इनिशियल टेम्परेचर ट्रीट करना पड़ेगा। तो 54 पे जो रेजिस्टेंस है वो मेरा इनिशियल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो देखो यहां पे क्या वैल्यूज होंगी, अल्फा आई तो आपको निकालना है आर एफ क्या होगा आपका फाइनल टेम्परेचर। हमने इनिशियल किसको माना है, ये इनिशियल टेम्परेचर 54 को माना है, तो 54 पे जो रेजिस्टेंस है वो मेरा इनिशियल रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये मेरा इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा। और 24 डिग्री को मुझे क्या लेना पड़ेगा, फाइनल लेना पड़ेगा, और इसका ये फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं, आर एफ इज 8, आर आई कितना है मेरे पास, इनिशियल वाला 12। ठीक है, आर आई इनिशियल कितना है मेरे पास, वो 12 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर हमारे इनिशियल 24 माइनस 54 दैट इज इक्वल टू -30। तो ये -30 हमारा यहाँ पे आ गया, इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया ऊपर से -4, नीचे हो गया 12 इंटू -30, ये से कट गया 3, इधर कट गया, और ये आ गया 1/90। 1/90 कितना होता है हमारा, अप्रोक्सीमेट 0.0111 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको हमने यहां पे सॉल्व कर लिया, फॉर्मेट अगला प्लान है। अब मैंने यहां पे इनिशियल इसको इसलिए माना है क्योंकि मुझे अल्फा ही उसी फॉर्मूले पे लगाना है, मतलब अल्फा निकालना है 54 पे। तो आपको जिस फॉर्मूले पे अल्फा निकालना है, जिस वैल्यू पे टेम्परेचर पे अल्फा निकालना है, आपको उसी टेम्परेचर को इनिशियल भी मानना होता है। तो मैंने इसको इनिशियल मान लिया, इसका रेजिस्टेंस को इनिशियल मान लिया, तो पहले वाले को मैंने फाइनल मान लिया, और क्वेश्चन ये मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो पहला पार्ट इसका मेरा क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। तो मुझे अल्फा 54 मिल गया, विच इज इक्वल टू अल्फा 54 इज इक्वल टू 0.0111 पर डिग्री सेल्सियस। आप चाहो तो वो T2 T1 वाले फॉर्मूले से भी आ सकते हो, दोनों फॉर्मूले ठीक है, समझाने का तरीका आप कैसे इसको समझते हो। हो गया, तो हमारा इसका आ गया। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट है अल्फा 40 निकालना है। हमें क्या निकालना है, अल्फा 40 निकालना है, मतलब हमें आरटीसी निकालना है 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अल्फा T2 इज इक्वल टू कितना होता है, अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T, और हम लिखते हैं इसको ऐसे लिखता हूं, अल्फा F इज इक्वल टू अल्फा I अपॉन अल्फा I इंटू डेल्टा T। ठीक है ना, हमें अल्फा जहां पे निकालना होता है वो टेम्परेचर हम फाइनल लेते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूले पे हमें अल्फा जिस टेम्परेचर पे निकालना होता है उस टेम्परेचर को हम क्या लेंगे, फाइनल पे, और जिस टेम्परेचर पे आपको अल्फा गिवन होगा उसको हम क्या लेंगे, इनिशियल लेंगे। इस फॉर्मूले को हम ऐसे देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमें अल्फा 40 निकालना है, अल्फा 40 निकालना है, तो हमें 40 जो है हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा। ठीक है, और हमें अल्फा का गिवन है 54 पे, तो 54 मेरा इनिशियल वो ये हो जाएगा। ठीक है, उसको मैं अल्फा आई लिख लेता हूं अपना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया है, 0.0111। ठीक है, और जो इनिशियल टेम्परेचर मेरा यहां पे कितना होगा, इनिशियल टेम्परेचर Ti कितना हो गया मेरा, 54 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, हम चाहें तो इसको आप T1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो कंफ्यूजन मत होना। मैंने यहाँ पे आप चाहो तो I को T1 मान सकते हो, इसको T2 मान सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला मैंने FI से लिखा ताकि आपको फाइनल और इनिशियल याद करने लगे। कई बार बुकों में याला फॉर्मूला भी रहता है, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूले से इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अल्फा आई अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी अप्लाई करते हैं। तो अल्फा में निकालना 54 पे, सॉरी कहां पे निकालना, मुझे अल्फा 40 पे निकालना है। ठीक है, अल्फा हमें निकालना है 40 पे, अल्फा 40 इज इक्वल टू अल्फा 54 अपॉन 1 प्लस अल्फा 54 इंटू डेल्टा टी। अल्फा 54 कितना हो गया, 0.001, दिस इज इक्वल टू 0.011। ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस 0.011 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या होगा, हमने कहां निकाला है, अल्फा 40 पे निकालना है, और गिवन किस पे था, 54 पे, ही इनिशियल हो गया। तो 40 माइनस 54 कितना हो गया, -14 हो गया, -14 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप कर लेना मल्टीप्लाई 0.01, ये अप्रोक्सीमेटली नीचे आता है 0.846 आ जाएगा,
और 846 और इसकी वैल्यू आ जाएगी नियरली 0.013 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। पहला पार्ट में हमें अल्फा 54 पे निकालना था और अल्फा फिर हमें अल्फा 40 पे निकालना था। अगर हमें क्वेश्चन पे अल्फा 24 पे पूछा गया होता तो हम इसको इनिशियल ले लेते, इसको इनिशियल टेम्परेचर मान लेते, इसको आप T1 मान लेते, इसको RT1 मान लेते, इसको T2 मान लेते, हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और RI मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें अल्फा 40 पे पूछा है, हमें उस टेम्परेचर पे पूछा है जो टेम्परेचर में रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है। देखो हमें अगर अल्फा कहां पूछा है, 40 में पूछा है, 40 पे ना रेजिस्टेंस यहां मेंशन है ना यहां मेंशन है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उसके लिए यह वाला फॉर्मूला लगाना होगा। इसमें क्या होगा, आपको अल्फा जिस टेम्परेचर पे निकालना है आप उसको फाइनल मानोगे और आपको अल्फा जिस टेम्परेचर गिवन है उसको इनिशियल मान के उसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, सॉल्व मतलब पूरा हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ देता हूं मैं। A copper wire has resistance of 10 ohm at 20 degrees Celsius and 14 ohm at 50 degrees Celsius। ठीक है, हमें 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस गिवन है जो कि 10 ओम है और 50 डिग्री सेल्सियस पे हमें रेजिस्टेंस गिवन है जो कि 14 ओम पे है और हमें निकालना है रेजिस्टेंस 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बेस्ट तरीका क्या होता है, हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं इसका ग्राफ, इसका रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना लेते हैं, उससे बात क्लियर हो जाती है, थोड़े जो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये देखो 10 ओम में 20 था तो 14 ओम में 50 है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, हम इसको बढ़ाते हैं, दिखाते हैं। अच्छा 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 20 यहां पे टेम्परेचर ग्राफ हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना है भाई, ये है 10 ओम, सही हो गया। और 50 पे कितना है, ये 50 पे इट इज हाउ मच, इट इज 14। 15 पे कितना है, ये 14। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 है और 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 14। तो हमसे पूछा गया है कि भैया आप बताओ कि 40 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस रहा होगा R40 वो हमारा कितना रहा होगा। ठीक है, तो पिक्चर थोड़ी यहां से क्लियर हो जा रही है हमें। अब हमें क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस पे देखो दिखा है, हम चाहें तो उसको फाइनल मान के इससे इसको फाइनल रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ठीक है, इसको इनिशियल मान सकते हैं और इसको इनिशियल रेजिस्टेंस मान के सॉल्व कर सकते हैं, और हम चाहें इसको फाइनल, और एक तरीका और है, इसको फाइनल मान ले, इसको इनिशियल मान ले और सॉल्व कर ले। लेकिन दिक्कत क्या है, हमें अल्फा नहीं गिवन है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो हमको नहीं गिवन है, मतलब यहां मेंशन नहीं करा गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अल्फा पता होना चाहिए। ठीक है, अल्फा निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशन गिवन है, ये और ये। ठीक है, 10 ओम पे 20 और 14 ओम पे 50। तो हम अल्फा किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं, इस पे भी निकाल सकते हैं और इस पे भी निकाल सकते हैं, दोनों पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अल्फा 20 पे निकालता हूं। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा 20 पे निकालता हूं रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, दो रेजिस्टेंस गिवन वाले फॉर्मूले से, तो मुझे 20 को इनिशियल टेम्परेचर मानना पड़ेगा और 50 को मुझे फाइनल मानना पड़ेगा। 50 पे जो रेजिस्टेंस है उसको फाइनल टेम्परेचर मानना पड़ेगा और 20 पे जो रेजिस्टेंस है उसको इनिशियल टेम्परेचर मानना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा एफ इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई अपॉन आर आई इंटू डेल्टा टी, जो भी टेम्परेचर था। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे भी लिख लो, आर टी वन इज इक्वल टू आर टी टू माइनस आर टी वन अपॉन आर टी वन इंटू डेल्टा टी। ठीक है, दोनों फॉर्म में ठीक है, कहीं आप टी लगा लो, आप कोई भी याद कर सकते हो, एक को याद कर लो। तो फाइनल टेम्परेचर, सॉरी इनिशियल टेम्परेचर, यहां पे आर एफ आएगा, आर आई सॉरी ये मिस्टेक मैंने की थी, इसको आप इनिशियल टेम्परेचर करोगे, अल्फा आई होगा। ठीक है, अल्फा ही होगा। ये आर एफ वाला डेल्टा एफ वाला फॉर्मूला तब लगता है जब आपको एक कोफिशिएंट पता है और अगला निकालना है, तो उस केस में वहां पे वो एफ वाला होता है। बट अगर आपको दो रेजिस्टेंस से निकालना है तो हम इसको इनिशियल लेंगे। ठीक है, अच्छा हमें कहां पे निकालना है, 20 पे। तो 20 टेम्परेचर को हमने इनिशियल टेम्परेचर लिया है, इसके रेजिस्टेंस को इनिशियल रेजिस्टेंस लिया है और 50 वाले को फाइनल
टेम्परेचर लिया है और इसके रेजिस्टेंस को हमने फाइनल लिया। तो फॉर्मूला तैयार है हमारे पास पूरा, ये फॉर्मूला है, पुट करते हैं इसको। फाइनल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 14, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 10, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 10 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 50 माइनस 20 कितना हो गया 30। तो ये हो गया हमारा मेरे पास 4/300, ये हो गया 1/75 डिग्री, 1/75, ठीक है ना। इसको मैं भी इतना लिख रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इतना लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया 1/75 पर डिग्री सेल्सियस। ये मेरा अल्फा कौन सा बार रखा है, ये अल्फा आ रखा है 20 डिग्री पे, ये अल्फा मेरा किस में आ रखा है 20 डिग्री में, 1/75 पर डिग्री सेल्सियस। आप चाहते तो हम अल्फा 50 में भी निकाल सकते थे, उस केस में क्या होता है, ये इनिशियल हो जाता, ये फाइनल हो जाता, ये इनिशियल रेजिस्टेंस, ये फाइनल रेजिस्टेंस, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, हमने ये माना है। तो अब मुझे अल्फा मिल चुका है 20 पे, तो अब क्या निकालना है, मुझे रेजिस्टेंस निकालना है 40 पे। तो अब क्या करूंगा, अगेन मैं इसको इनिशियल मान लेता हूं, मुझे इनिशियल पे ये पता है, तो अब मैं इसको इनिशियल, देखो मुझे 40 पे रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको मैं फाइनल टेम्परेचर मान लेता हूं, इसको मैं फाइनल रेजिस्टेंस मान लेता हूं, इसको मैं इनिशियल टेम्परेचर मान लेता हूं, इसको मैं इनिशियल रेजिस्टेंस मान लेता हूं, और इसका अल्फा भी मुझे गिवन है, तो ये मुझे अल्फा इनिशियल मेरे पास यहाँ पे ये हो गया है। मैं यहाँ पे 50 को अभी नहीं लूंगा, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे 50 में अल्फा नहीं पता है, तो अगर मैं इन दोनों को लेकर सॉल्व करूंगा आंसर गलत आएगा, नहीं हो सकता सॉल्व, क्योंकि मैंने 20 पे निकाला है, तो मुझे अब फाइनल इसको लेना पड़ेगा और इनिशियल इसको लेना पड़ेगा। तो दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं, वही फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं, RF इक्वल टू RI 1 प्लस अल्फा आई डेल्टा टी, और आप सब लिख सकते हो फॉर्मूले को RT2 इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दोनों फॉर्मूले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल हमें कब निकालना है 40 पे निकालना है, तो उसको मैं R40 लिख लेता हूं। इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल मैंने क्या माना है 20 माना है, 20 में रेजिस्टेंस कितना है 10 है, ठीक है 1 प्लस अल्फा आई, अल्फा इनिशियल कितना है 20 में माना है, 20 लिया है 175, 1/75, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी 40 माइनस 20 कितना हो गया, सॉरी 40 माइनस 20 हो गया ऑब्वियसली, तो सॉल्व हो गया। तो उसको काट पीट कर लें, कितना हो जाएगा 5 4 जा 5 15 जा, ये 19/15 हो गया, 10 इंटू 19/15, 5 3 जा 5 2 जा 38 अपॉन कितना गया 3, इट इज इक्वल टू 12.66 ओम। तो यहां पे जो हमें रेजिस्टेंस मिल गया वो कितना आ रहा है 12.66 ओम, इन दोनों के बीच में ही आएगा, बिकॉज टेम्परेचर भी इन दोनों के बीच में ही है, तो आंसर हमारा इतना ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार और समझाता हूं। हमें क्वेश्चन गिवन था कि टेम्परेचर 10 ओम पे 10 ओम पे 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 ओम है, 50 पे 14 है, और 40 पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैंने इसका ग्राफ बनाया, तो ये देखिए से ग्राफ से क्लियर हो जाती हैं बातें, मैंने सब लिखा, इसका इतना है, इसका इतना है। अब हमें 40 पे निकालना है, तो हम किसी को भी बाकी जो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस गिवन है उसको इनिशियल मान सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या है अल्फा नहीं गिवन है, तो पहले हमें उन दोनों की हेल्प से अल्फा निकाला। अल्फा मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पे निकाला है इस फॉर्मूले से, तो 20 को मुझे इनिशियल मानना पड़ा, इनिशियल इसके रेजिस्टेंस को भी इनिशियल मानना पड़ा, 50 को फाइनल मानना पड़ा, इसके भी R को फाइनल मानना पड़ा, और फिर उसके सॉल्व करके मैंने अल्फा 20 निकाल लिया, ये 1/75 आ गया। अब मुझे अल्फा यहाँ मिल गया है, तो अब इसको दोबारा इनिशियल लेता हूँ, इसको इनिशियल रेजिस्टेंस लेता हूँ, इसको फाइनल ले लिया, सॉल्व करके मेरा आंसर आ गया। अगर हम चाहें यहाँ पे 50 लेके भी सॉल्व कर लेते, हम अल्फा 50 में भी निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अल्फा 50 में निकालते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, इसको फाइनल, इसको इनिशियल टेम्परेचर मानना था, इसके रेजिस्टेंस को इनिशियल टेम्परेचर मानना था, 20 को फाइनल मानना था, इसके रेजिस्टेंस को फाइनल मानना था, उससे अल्फा आता, वो अल्फा 50 का आता, फिर दोबारा इसको इनिशियल लेके इसको फाइनल लेके हम सॉल्व कर लेते हैं, सेम आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों के केस में अल्फा हमारा लगाता। तो हम चाहे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो चाहे हम ये वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आ सकता है, तो मैंने ये वाला प्रेफर करा। बट बेटर होता है ऐसे क्वेश्चन पे आप ग्राफ बना के क्या कर लें, उसको सॉल्व करना है, ये थोड़ा ईजियर पड़ता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, R वर्सेस T रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ अ एलिमेंट इज शोन बिलो। ये गिवन है
फाइंड करना है अल्फा 0 अल्फा 40। अल्फा 0 अल्फा 40 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा कितना होगा और 40 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज समझते हैं कि हमारे पास जैसे कि मान लीजिए ये आर टी है, नेशनल ग्राफ है। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल T2 है, इनिशियल रजिस्टर ये T1 हो गया, ये फाइनल हमारा T2 हो गया। ठीक है, तो एक लाइन है। ठीक है, तो ये एक लाइन है, ये एक लीनियर लाइन है, इसका हमें स्लोप निकालना है m। क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा भी होगा मैथ्स क्लास में, स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना। तो सिंपली ये y2 हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? y2, ये हो गया x2, ये हो गया x1, ये क्या हो गया? y1। फॉर्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 rt2 माइनस rt1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये क्या हो गया? मेरा स्लोप हो गया। स्लोप का फॉर्मूला कितना हो गया? m इज इक्वल टू rt2 माइनस rt1 अपॉन t2 माइनस t1। अच्छा स्लोप हो गया। बेसिकली t2 माइनस t1 क्या होता है? डेल्टा t भी तो होता है, तो लिखता हूं मैं rt2 माइनस rt1 अपॉन डेल्टा t। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना। अच्छा एक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा भी, आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला कि जो m है स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। जो आपकी लाइन है ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? ठीक है, आपकी जो लाइन है नॉर्मल से कितना, सॉरी ये जो उसकी लाइन से नीचे वाले एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, इसका अगर हम tan थीटा ले लें तो वो हमारा क्या हो जाता है? स्लोप। तो आप ये भी लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू rt2 माइनस rt1 अपॉन डेल्टा। तो ये हमारा स्लोप होता है। ठीक है, तो इतना अगर हमें पता चल गया तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो ग्राफिकली आते हैं ये मोस्टली ऐसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें अल्फा 0 निकालना है, मतलब हमें यहां पे अल्फा निकालना। अगेन इसको T1 ट्रीट कर लेते हैं, इनिशियल टेम्परेचर, इसको T2 मान लेते हैं। यहां रेजिस्टेंस जो भी होगा यहां पे इसको T1 मानेंगे और यहां रेजिस्टेंस को R2 मान देंगे। ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें गिवन है 30 ओम, ये हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा T1 इज इक्वल टू कितना? rt2 माइनस rt1 अपॉन rt1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा T1 क्या है? यहाँ पे हमें किस पे निकालना है? उस पे तो निकालना है, मतलब ये T1 पे निकालना है। ठीक है, अच्छा देखिए rt2 माइनस rt1 अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है? एक स्लोप ही तो है, ये क्या है? हमारा स्लोप है। तो इस फॉर्मूले में लिख सकता हूं अल्फा T1 इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन rt1। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बहुत शॉर्ट हो गया। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये हो गया हमारा rt1 इक्वल टू rt1। ठीक है, तो rt1 किस पे निकालना है? हमें 0 पे निकालना है, तो अल्फा 0 tan थीटा कितना हो गया? ये थीटा कितना हो गया? 30, तो tan 30 हो जाएगा ये अपॉन rt1 कितना है? 30 ओम, तो नीचे 30 ओम आ गया। tan 30 कितना होता है? 1/√3, तो 1/√3 इंटू 30, तो ये अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से आएगा 0.019 पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, वैसे अगर आप इसका कन्वेंशनल मेथड चेक करोगे तो उसमें क्या होगा? पहले आपको सॉल्व करके rt2 निकालना पड़ेगा स्लोप की हेल्प से, rt2 निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप ये निकालोगे। ठीक है, मैंने बिना rt2 निकाले सॉल्व कर दिया, क्या करा है? फॉर्मूला बना दिया है। इस फॉर्मूला को आप याद रख लो, स्लोप का tan थीटा, मोस्टली आपको एंगल गिवन होगा यहाँ पे, ये एंगल याद रख लो बस, थीटा इक्वल टू tan थीटा अपॉन rt1 आपको जिस टेम्परेचर पे निकालना है उसको आप लर्न, इसको आपको यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आपको इसमें निकालना है तो यह आएगा rt2 इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन rt2। ये फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा। अगर आपको इनिशियल टेम्परेचर, अगर आपने इनिशियल T2 वाला बना दिया है तो ये फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा। और आपका tan थीटा कितना? अगेन 30 डिग्री है। ठीक है, और rt2 नहीं पता है यहाँ पे,
अगर हमें RT2 पता हो तो ये यहाँ पे लग जाता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा T1 तो हमारा आ जाएगा, जैसे कि ये इतना आ गया पता है। अब वाला फॉर्म लगाएंगे जिसमें हमें एक अल्फा पता होता है और अगला वाला निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, RT2 इज इक्वल टू अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1 इंटू डेल्टा T। अल्फा T1 कितना है मेरे पास, अगेन 0.019 अपॉन 1 प्लस 0.019 इंटू कितना हो गया 40 माइनस 0, ये हमारा 40 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट आता है, अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से ये आएगा 0.03 के आसपास, 0.013 के आसपास मुझे मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी, आप चेक कर लीजिए ना, इतना आता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को ये तो एडिशनल मैंने पूछ लिया, बस बेसिकली एग्जाम में इतना पूछा था, सिर्फ इतना पूछा था, ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम का है। तो देखो इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है, इतना में क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा, सॉल्व हो जाता। आपको इतना लंबा बिल्कुल नहीं करना है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, एंगल कितना है देखा 1030 अपॉन जिस टेम्परेचर पे आपको अल्फा निकालना है उसका रेजिस्टेंस लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने यही फॉर्मूला, अगर मैं चाहता अगर मुझे 40 पे निकालना है तो 40 वाले पे भी ये फॉर्मूला लगा देता मैं, एंगल पता था, बट क्या है मुझे 40 पे रेजिस्टेंस नहीं पता था, तभी ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं हो पाया। उसके लिए फिर मुझे अल्फा वो जिसमें एक अल्फा गिवन होता है अगला निकालते हैं, उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने न्यूमेरिकल्स करे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।